फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं एक डेनफोर्स ड्राइव को सेंसर के ज़रिए स्टार्ट किया जा सके तो जैसे ही सेंसर ऑपरेट हो आप देख सकते हैं हमारी मोटर स्टार्ट हो चुकी है। जैसे ही स्टॉप सेंसर ऑपरेट होगा हमारी मोटर स्टॉप हो चुकी है। अभी के लिए हमारी जो मोटर रोटेट कर रही थी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट कर रही थी। यदि आपको डायरेक्शन चेंज करना है तो जैसे सिलेक्टर स्विच को ऑन किया जाएगा मोटर की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, मोटर रिवर्स डायरेक्शन में रन कर रही है। अब जैसे ही सिलेक्टर को स्टॉप किया जाएगा मोटर हमारी स्टॉप हो जाएगी। तो यह तो बात हुई डायरेक्शन चेंज करने की। अब यदि आपको ड्राइव की फ्रीक्वेंसी को पोटेंशियोमीटर के ज़रिए कंट्रोल करना है, कम या ज़्यादा करना है, तो देखिए अभी ड्राइव हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन कर रही है। एक बार फिर से देखिए, अभी पोटेंशियोमीटर के ज़रिए आप देखिए जो फ्रीक्वेंसी है या जो स्पीड है हम पोटेंशियोमीटर के ज़रिए कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो इस तरह के सेटअप के लिए आपको किस तरह से प्रॉपर कंट्रोल वायरिंग करना होगी, वायर बाय वायर भी हम समझेंगे, क्या पैरामीटर सेट करना होगा यह भी हम समझेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले डेनफोर्स ड्राइव की बेसिक इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिए। यह इसके कंट्रोल टर्मिनल से है और नीचे की तरफ यहाँ पर इसके पावर टर्मिनल से है। पावर टर्मिनल में इनपुट पावर टर्मिनल पर यहाँ पर हमने RYB 3 फेज़ पावर सप्लाई कनेक्ट किया है। ठीक है, जब मोटर हमारी स्टार्ट होगी, ड्राइव स्टार्ट होगी तो यहाँ से UVW से मोटर टर्मिनल पर कनेक्शन जाएंगे। पावर वायरिंग काफ़ी सिंपल है। कंट्रोल वायरिंग यहाँ पर देखिए 12 नंबर पॉइंट से लेकर के 60 नंबर पॉइंट तक हमारे पास कंट्रोल टर्मिनल्स हैं। और जो सेंसर हम यूज़ कर रहे हैं ये हमारे पास PNP NO टाइप का सेंसर है। देखिए PNP टाइप का सेंसर है तो जो वायरिंग की जाएगी PNP मोड में की जाएगी। तो इसके लिए जो सेकंड वाला डिप स्विच है इसे हमें ऑफ़ कर देना है। इसे हम ऑफ़ कर देते हैं तो जो वायरिंग रहेगी वो PNP मोड में रहेगी। यदि सेंसर NPN टाइप का रहता तो आप इस डिप स्विच को ऊपर की तरफ कर देते, आपकी वायरिंग NPN मोड में होती। कंट्रोल टर्मिनल्स हम इसके समझ लेते हैं। 12 नंबर जो पॉइंट है प्लस 24 वोल्ट के लिए है। ठीक है, यदि आप PNP मोड में नॉर्मल वायरिंग करते तो यहाँ से आपको वायरिंग करना होती, बट अभी के लिए हमारे पास सेंसर है। ठीक है, इसके लिए यदि आप NPN मोड में वायरिंग करते तो 20 नंबर पॉइंट जो ग्राउंड है वहाँ से कनेक्शन लेना होता। ठीक है, बट वायरिंग PNP मोड में है। और जो 18 नंबर पॉइंट है ये डिजिटल इनपुट फर्स्ट है। 18 नंबर पॉइंट डिजिटल इनपुट फर्स्ट है जिसे हम स्टार्ट, जो फॉरवर्ड स्टार्ट के लिए हम कमांड करने वाले, जो सेंसर का आउटपुट आएगा स्टार्ट सेंसर का वो 18 नंबर पॉइंट पर आएगा जब ये सेंसर ऑपरेट होगा। और स्टॉप सेंसर देखिए जो हमारे पास स्टॉप सेंसर ये NC टाइप का सेंसर आपको यूज़ करना है। ठीक है, स्टार्ट के लिए NO और स्टॉप के लिए NC सेंसर यूज़ करना है। जो वाइट वायर है ये NC वायर है इस सेंसर में। ठीक है, तो जो स्टॉप के लिए सेंसर रहेगा NC टाइप का सेंसर रहेगा। ठीक है, तो जो यहाँ पर जो रिवर्स के लिए हम देखिए स्टार्ट के लिए एक सेंसर लगाया है, रिवर्स के लिए हमने एक सिलेक्टर स्विच लगाना है और इस सिलेक्टर स्विच के पीछे हमने NO एलिमेंट लगाने। जब इस सिलेक्टर को ऑन किया जाएगा तो मोटर की डायरेक्शन चेंज होना चाहिए। और स्टॉप के लिए जो डिजिटल इनपुट थर्ड है 27 नंबर पॉइंट इसे हम यूज़ करेंगे और ये सेंसर NC टाइप का रहना चाहिए। ठीक है, 27 पर कमांड आएगी सेंसर से जो हमारी आएगी स्टॉप करने के लिए। अब देखिए सेंसर में जो रेड और ब्लू वायर होता है इनपुट पावर सप्लाई के लिए होता है। वैसे ड्राइव में 12 नंबर पॉइंट और 20 नंबर पॉइंट यहाँ पे 24 वोल्ट DC हमें मिलता है, बट आपको ड्राइव का 24 वोल्ट DC यूज़ नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि शॉर्टिंग यदि होगी तो उस कंडीशन में आपके ड्राइव के कंट्रोल टर्मिनल्स डैमेज हो सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है 24 वोल्ट सप्लाई के लिए एक SMPS कनेक्ट कर देना है जिससे हमें 24 वोल्ट DC सप्लाई मिले। इन डिजिटल इनपुट्स को प्रोग्राम किस तरह से किया जाएगा, प्रोग्रामिंग किस तरह से डाली जाएगी यह भी हम समझेंगे। पोटेंशियोमीटर कनेक्शन की बात कीजिए, जो 50 नंबर पॉइंट है यहाँ से प्लस 10 वोल्ट DC हमें मिलता है। देखिए 50 नंबर पॉइंट से प्लस 10 वोल्ट मिला जो पोटेंशियोमीटर में जाएगा। 55 ग्राउंड या 0 वोल्ट रहता है, यह भी पोटेंशियोमीटर में कनेक्ट किया जाएगा। और जो पोटेंशियोमीटर का रेफरेंस रहेगा वो 53 नंबर पॉइंट पर आएगा, क्योंकि पोटेंशियोमीटर का जो रेफरेंस आएगा 53 पर आएगा। और ये वोल्टेज टाइप है, वोल्टेज टाइप है तो 53 नंबर टर्मिनल का यूज़ करना है। यदि करंट टाइप या ट्रांसड्यूसर आपके पास होता या करंट टाइप का इंटर एनालॉग रेफरेंस आता आपके पास तो फिर आप 60 नंबर टर्मिनल का यूज़ करते, बट अभी के लिए पोटेंशियोमीटर से हम 53 नंबर का यूज़ कर रहे हैं। कनेक्शन काफ़ी सिंपल है। दोनों ही सेंसर के सबसे पहले रेड वायर लिया, पॉजिटिव वायर है। सबसे पहले हम सेंसर में इनपुट पावर सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं। जो ब्लू वायर है ये नेगेटिव वायर है। चलिए दोनों ही सेंसर में SMPS के ज़रिए हम प्लस 24 वोल्ट DC सप्लाई पहले कनेक्ट कर ले रहे हैं।
तो एसएमपीएस में देखिए जहाँ पर हमने इनपुट पावर सप्लाई ऑलरेडी कनेक्ट करके रखा है, V+ से हमें पॉजिटिव मिलेगा, तो सेंसर में पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया, V- से हमें नेगेटिव मिलेगा, सेंसर का नेगेटिव कनेक्ट कर दिया है। तो एज जो सेंसर है, सेंसर में इनपुट पावर सप्लाई कनेक्शन हो चुका है। अब ये जो फर्स्ट सेंसर है, जो स्टार्ट सेंसर हमने कनेक्ट किया है, ये 3 वायर सेंसर है। तो क्योंकि ये PNP टाइप का सेंसर है, जब ये सेंसर ऑपरेट होगा तब हमें जो पॉजिटिव रेफरेंस मिलेगा, ठीक है, तो पॉजिटिव को हमें कनेक्ट कर देना है। यहाँ पर एक कनेक्टर कनेक्ट किया और जो वायरिंग हम कर रहे हैं वो PNP मोड में कनेक्शन कर रहे हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए जैसे सेंसर ऑपरेट होगा इसका रेफरेंस आएगा 18 नंबर पॉइंट पर, और 18 नंबर पॉइंट को हमें फॉरवर्ड के लिए प्रोग्रामिंग भी करना होगी। जैसे सेंसर ऑपरेट होगा 18 पर कमांड जाएगी, मोटर ने फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करना चाहिए ड्राइव के थ्रू। चलिए अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर इस स्टॉप सेंसर के ऑपरेट होते ही हमारी जो ड्राइव इसने स्टॉप हो जाना चाहिए। और ये NC टाइप का सेंसर है, वाइट वायर इसका NC, नॉर्मल कंडीशन में सप्लाई जाती रहेगी NC वायर सेंसर से, और जब सेंसर ऑपरेट होगा तो सप्लाई कटअप होगी। तो वाइट वायर देखिए इस सेंसर का NC है, तो NC पे एक कनेक्टर हमें कनेक्ट कर लेना है। नॉर्मल कंडीशन में सप्लाई जाती रहेगी, जब सेंसर ऑपरेट होगा तभी सप्लाई कट ऑफ होगी। तो इसे 27 नंबर जो हमारे पास थर्ड डिजिटल इनपुट है 27 पर कनेक्ट कर देना है। तो ऑफ़ करने के लिए जो हमने डिजिटल इनपुट यूज़ किया है वो थर्ड 27 टर्मिनल यूज़ किया है। इसे स्टॉप करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग भी करना होगी, और कनेक्शन हो जाने के बाद अच्छे से आपको सेफ्टी का ध्यान रखना है, अच्छे से टैपिंग ज़रूर कर दीजिए। अभी के लिए हम डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए आपको एग्जांपल दिखा रहे हैं, तो जस्ट सिंपल सी वायरिंग करें। यदि आप प्रैक्टिकली वायरिंग करें तो अच्छे से इसे कनेक्टर को इंसुलेट ज़रूर कीजिए। चलिए स्टार्ट के लिए और स्टॉप के लिए प्रोग्रामिंग हो चुकी है। अभी हमें क्या करना है, इस सेलेक्टर स्विच के ज़रिए रिवर्स करना है। तो रिवर्स के लिए हमें क्या करना है, जो SMPS का पॉजिटिव है, क्योंकि वायरिंग PNP मोड में है, तो पॉजिटिव का एक कनेक्टर लिया और इसे SMPS में कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव वायर। ये पॉजिटिव आएगा सेलेक्टर में जो NO एलिमेंट लगाया है, NO एलिमेंट के इनपुट पर। जब इस सेलेक्टर को ऑन किया जाएगा तो यहाँ से ये सप्लाई आएगी, और इस NO के आउटपुट पर हमें एक कनेक्टर कनेक्ट कर देना है, और इसे कनेक्ट करना होगा 19 नंबर जो डिजिटल इनपुट सेकंड है, इसे 19 पर कनेक्ट कर देना है। इस डिजिटल इनपुट को हम प्रोग्राम भी करेंगे रिवर्स डायरेक्शन के लिए। अभी देखिए हमने ड्राइव का कोई भी 24 वोल्ट सप्लाई यूज़ नहीं किया, एक्सटर्नल SMPS लगाया है। तो इसके लिए हमें इस ड्राइव के जो 12 नंबर पॉइंट है जहाँ से हमें 24 वोल्ट सप्लाई मिलती है, तो यहाँ पर इस SMPS के थ्रू, देखिए इस SMPS के थ्रू 24 वोल्ट सप्लाई कनेक्ट करना होगी 12 नंबर पॉइंट पर, क्योंकि हमने इस ड्राइव का 24 वोल्ट सप्लाई यूज़ नहीं किया है डिजिटल इनपुट्स के लिए। तो 24 वोल्ट सप्लाई लिया और उसे 12 नंबर पॉइंट पर कनेक्ट कर देना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप ड्राइव का 24 वोल्ट यूज़ करते तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आई होप आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो। SMPS का 24 वोल्ट 12 नंबर पर कनेक्ट कर दिया है। पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन जैसे कि हमने आपको कहा था, पोटेंशियोमीटर में जो रेड वायर है ये पॉजिटिव है, ब्लू वायर नेगेटिव है, और जो ब्लैक वायर है ये रेफरेंस है। पोटेंशियोमीटर में आप चेक कर लीजिए कहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव रेफरेंस आएगा। हो सकता है हर पोटेंशियोमीटर में टर्मिनल्स आगे पीछे दिए गए हों। तो 50 नंबर पॉइंट पर पोटेंशियोमीटर का पॉजिटिव कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ से +10 वोल्ट मिलेगा पोटेंशियोमीटर में, ठीक है। जो 55 नंबर पॉइंट है ये 0 वोल्ट है, ग्राउंड है, यहाँ से 0 वोल्ट मिलेगा। और जब पोटेंशियोमीटर को रोटेट किया जाएगा तो जो रेफरेंस आएगा 53 नंबर टर्मिनल पर आएगा। तो रेफरेंस हमें 53 पर कनेक्ट कर देना। कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। वर्किंग किस तरह से रहेगी, पावर सप्लाई ऑन किया, जैसे स्टार्ट सेंसर ऑपरेट हो आप देख सकते हैं मोटर हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन कर रही है, ठीक है। अब जैसे स्टॉप सेंसर ऑपरेट होगा, डायरेक्शन ज़रूर नोट कर लीजिए। स्टॉप सेंसर के ऑपरेट होने से मोटर स्टॉप हो चुकी है, ठीक है। अगेन स्टार्ट सेंसर से मोटर स्टार्ट, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्टॉप सेंसर के ज़रिए मोटर स्टॉप। अब डायरेक्शन यदि आपको चेंज करना है तो सेलेक्टर स्विच को जैसे ही ऑन किया जाएगा, चलिए सेलेक्टर स्विच को ऑन कर लेते हैं। मोटर की डायरेक्शन रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट कर रही, डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। आई होप आपको यहाँ पर कनेक्शन और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, ठीक है। अब यदि आपको पोटेंशियोमीटर के थ्रू स्पीड को इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ करना है तो देखिए अभी हमने फॉरवर्ड में स्टार्ट किया है, पोटेंशियोमीटर को लिया, जैसे जैसे पोटेंशियोमीटर को रोटेट किया जाएगा देखिए फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ हो रही है। देखिए ड्राइव की फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं पोटेंशियोमीटर के थ्रू कंट्रोल हो रही है।
तो यह तो बात हुई कनेक्शन के पैरामीटर किस तरह से सेट किया जाएगा। तो पैरामीटर में एंटर करने के लिए मेन्यू की को आपको प्रेस करना है। अगेन मेन्यू की 0 ग्रुप आया है, कुछ बेसिक पैरामीटर जो आपको सेट करना होगा, 3rd ग्रुप में जाना है, ओके प्रेस किया। जो पहला पैरामीटर रहेगा 3 ग्रुप में 03 पैरामीटर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के लिए है, कितनी स्पीड पर आपको मोटर को रन करना है, तो हमने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ सेट कर दिया है। नेक्स्ट पैरामीटर 3 ग्रुप में 15 पैरामीटर जो कि है फ्रीक्वेंसी रेफरेंस सिलेक्शन, फ्रीक्वेंसी कहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं आप। तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमने एक एक्सटर्नल पोटेंशियोमीटर लगाया है। यदि आप पोटेंशियोमीटर लगाकर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज डिक्रीज करें तो 1 सेट कीजिए। यदि इस LCP के थ्रू आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं तो 21 सेट करना होगा। अभी के लिए पोर्ट है हमने 1 सेट किया है। अब डिजिटल इनपुट्स को प्रोग्राम करना है तो 5th ग्रुप में जाना है। 5th ग्रुप में जो 10 पैरामीटर है, ठीक है, 5th ग्रुप में 10 पैरामीटर जो 18 नंबर डिजिटल इनपुट फर्स्ट है इसके लिए है। 18 नंबर टर्मिनल को आप किस फंक्शन के लिए यूज़ करते हैं, हमने 9 सेट किया है। 9 का मतलब होता है लेच स्टार्ट, एक बार कमांड आ गई तो ड्राइव ने कंटिन्यू रन करना चाहिए, ठीक है। लेच स्टार्ट के लिए प्रोग्राम किया है। जो 11 नंबर पैरामीटर है ये डिजिटल इनपुट सेकंड जो 19 पैरामीटर है, इसे हमने रिवर्स डायरेक्शन के लिए प्रोग्राम किया है। तो रिवर्स के लिए 11 इसमें एंटर किया है, ठीक है। जब सेलेक्टर का कमांड आएगा 19 नंबर पर तो हमारी मोटर ने रिवर्स डायरेक्शन में रन करना चाहिए। नेक्स्ट पैरामीटर है 5th ग्रुप में 12 पैरामीटर जो कि हमने स्टॉप करने के लिए प्रोग्राम किया है। जैसे ही यहाँ पर कमांड आएगी तो ड्राइव ने स्टॉप होना चाहिए। तो 27 में हमने 27 जो टर्मिनल है इसे स्टॉप के लिए यूज़ किया है और इसमें 3 सेट किया है। 3 सेट करने से क्या होगा, जैसे ही कमांड आएगी ड्राइव हमारी स्टॉप हो जाएगी। सो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हुआ हो डेनफोर्स ड्राइव को सेंसर के जरिए स्टार्ट स्टॉप एंड रिवर्स किस तरह से किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।